ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और किस एक्सरसाइज का है 6.3 का। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो क्या लिखा है, एक 28 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 टुकड़ों में विभक्त किया जाना है। कितने टुकड़ों में? 2 टुकड़ों में। एक टुकड़े से वर्ग और दूसरे में वृत्त बनाया जाना है। दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए? इनकी टुकड़ों की अलग अलग लंबाई, जिससे वर्ग एवं वृत्त की सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। ठीक, दोनों क्षेत्रफल का योग करने पर उसका क्या हो? न्यूनतम हो। अब दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए ये निकालना है। ठीक, तो देखो यहाँ पास जो हमको दिया हुआ है ये चीज, ये ध्यान से देखिए, यहाँ तार की लंबाई, यहाँ जो कुल तार है अपने पास कितनी है? देखिए कुल हमारे पास जो तार है, कुल तार की लंबाई कितना दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, वो 28 सेंटीमीटर। ठीक, 28 सेंटीमीटर। और जो ये 28 सेंटीमीटर है इसको कितने भाग में बांटना है ये चीज को ध्यान दीजिए। कितने भाग में बांटना है ये आपको ध्यान देना है। देखिए कितने भाग में? 2 भाग में बांटना है, 2 टुकड़ों में। एक टुकड़ा का होना चाहिए वर्ग का होना चाहिए, दूसरा वृत्त बनाया जाए। तो हमारे पास इसको हम 2 भागों में क्या करेंगे? विभक्त करेंगे। इसको 2 भागों में हम विभक्त कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले भाग को हम किस में करेंगे? वर्ग। जो पहला भाग हमारा है वर्ग, और दूसरे भाग को हम किस में करेंगे? वृत्त में। तो हमारा यहाँ पास ये जरूरी है, ये पहला जो होगा वर्ग का, तो पहला भाग हमारा वर्ग का टुकड़ा होगा। और जो दूसरा है वो वृत्त का टुकड़ा बनेगा। ध्यान दीजिए, जो वर्ग होगा वो क्या लिखा जाएगा ये चीज ध्यान देना है। इसमें वर्ग में क्या होगे? देखो वर्ग में हम भुजा को मानेंगे, यानी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। भुजा मानेंगे कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर होगी। और इसमें क्या मानेंगे? त्रिज्या। जो त्रिज्या होगी वो कैसी होगी? 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब ये कुल तार जो दिया हुआ है, कुल तार का मतलब ये परिमाप में दिया हुआ है, तो हम इसका वर्ग का परिमाप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा का मतलब x, इतना सेंटीमीटर। परिमाप में क्या लिखा जाएगा? वृत्त में परिधि लिखा जाएगा। परिधि कितना होगा? वृत्त की परिधि, ये हम इसको लिखेंगे
2 पाई r सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब वर्ग का परिमाप और परिध जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होता है? 28 के बराबर। तो हम यहाँ पास आपको दिखाते हैं, यानी कुल तार की लंबाई जो आपको दिया हुआ है, यहाँ कुल तार की लंबाई बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इस कुल तार में क्या क्या बनाना है उनको देखो। एक वर्ग का परिमाप, एक वर्ग का परिमाप होगा। दूसरा वृत्त की परिधि, कुल मिलाकर वही कितनी तार है? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर में एक वृत्त की परिधि और परिमाप है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे x, और इसका 2 पाई r बराबर 28। कॉमन क्या ले लोगे? 2। तो यहाँ क्या बचेगा? 2x प्लस पाई r बराबर 28 सेंटीमीटर। अच्छा, 2 से जब भाग हो जाएगा ये 2 से इसमें, तो कितना बचेगा? ये 14 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है ना। अब इसको हम पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ लाएंगे, तो हमारे पास 2x बराबर 14 माइनस कितना? पाई r। 2 से भाग करा दोगे तो हमारे पास 14 माइनस पाई r बटा 2, ये x हमको आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पास देखेंगे, हमको वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में कहा है। सम्मिलित क्षेत्रफल का पर क्या है? न्यूनतम। तो हम सम्मिलित क्षेत्रफल के बारे में सोचते हैं। देखिए, हमको भुजा ये पता हो गया, हमारी त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं सम्मिलित क्षेत्रफल। क्या निकालना है? सम्मिलित क्षेत्रफल। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है ये, देखो सम्मिलित क्षेत्रफल न्यूनतम। ठीक। देखिए यहाँ एक वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम? यहाँ सूत्र क्या होता है? देखिए, यहाँ वर्ग का होता है भुजा स्क्वायर, ये ऐसे आप लिख देंगे, और सम्मिलित मतलब योग वृत्त का क्षेत्र, क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसको हम किससे डिनोट कराएंगे? ए से कराएंगे, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हमारा क्या दिया? देखो ये दिया। अब यहाँ पास हम लिखेंगे क्या? 14 माइनस पाई r बाई 2, ये। और हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई, ये r है, ये चीज। अच्छा, यहाँ पास
हम इसको समकक्ष किसके लिख लेंगे, ए को हम ए बराबर, ये समकक्ष का चिन्ह है, इसको हम ए आर से डिनोट करा देंगे। ठीक, अब इसी में हम क्या देखेंगे, इस पर ही पूछ रहा है क्या, ये न्यूनतम सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, न्यूनतम। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ हमारा, ये यहाँ देखना, इसको हम किसको डिनोट किए हैं, ए आर। यहाँ हम पुनः फिर लिख लेते हैं एक बार, ये 14 माइनस पाई आर बटा 2, यहाँ आर स्क्वायर और यहाँ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम क्या लिख लेंगे, अवकलन करने पर, ये क्या लिख लेंगे, अवकलन करने पर। थोड़ा और विस्तार कर दो, एक आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, और ये चीज है, और एक चीज और लिखना है, जहां ए डैश आर होगा उसको हम 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पास x की मान निकालना है। ठीक है ना, चलिए इसके जब अवकलन करेंगे तो हमारा ए डैश में चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जब अवकलन करोगे तो आप सिंबल लगा दोगे ना, ऐसे दिया, यहाँ 14 माइनस पाई आर, इसके नीचे 2 लिख दो और इसके नीचे भी 2 लिख दो, और यहाँ पास घात लगा दो। ठीक है, और प्लस यहाँ पास अचर पद है, इसको बाहर कर लोगे, और ये हमारे पास दिया है, यहाँ स्क्वायर लगा। जब इसका अवकलन करोगे घात पहले आ जाती है, ये तो पता ही है, घात पहले आ जाती है, फिर एक बार ये पुनः लिख जाता है, ये ऐसे। ठीक है, हमने इसको लिख लिया ऐसे, देख लीजिए। अब उसके बाद इसके अंदर वाले को हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ये ऐसे। यहाँ 14 है, यहाँ अचर पद को हमने ये बाहर करके जिसका अवकलन करना है उसको हम ऐसे लिख लिए, ये ऐसे। और प्लस यहाँ जब अवकलन होगा तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलिए हम इसको यहीं पास लिखते जाएंगे ऐसे। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ कॉमन ले लोगे या कॉमन ना भी लोगे तब भी चलेगा, लेकिन कॉमन हम यहाँ दिखा देते, ये 2, यहाँ हम 1/2 कॉमन लेंगे तो ऐसे निकल जाएगा। यहाँ बचे क्या, 14 माइनस पाई आर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा पाई बाई 2, और प्लस यहाँ हमारे पास 2 पाई आर, ये चीज। अब देखिए ये दोनों कट जाए, यहाँ ए डैश बराबर, ए डैश आर बराबर, यहाँ 14 माइनस पाई आर। ठीक, और यहाँ ये माइनस है, इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 2 पाई आर, इतना। अच्छा, अब इससे यहाँ पास गुणा कर दो, ये गुणा कर दोगे तो हमारा क्या होगा, ए डैश आर, यहाँ हो जाएगा 14/-14/2, यहाँ प्लस पाई आर स्क्वायर बटा 2, यहाँ आपका आर रहेगा, ये 2 पाई आर। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखिए, ये हमारा कट जाएगा तो कितना हो जाएगा,
ए डैश आर बराबर -7, यहाँ पाई स्क्वायर बटा 2 आर प्लस 2 पाई, ये हमारा आ गया। तो हमने इसको क्या माने थे, इसको हमने आर के मान निकालने के लिए ए डैश आर को हम 0 माने, ठीक। तो इसके स्थान पर हम क्या कर देंगे 0, ये -7, यहाँ प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2, देखिए प्लस 2 पाई आर, इतना, ठीक है। तो इसको हम इधर ले लेंगे, इधर तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो ये 7 प्लस में हो गया, और हमारे पास यहाँ क्या बचा, पाई स्क्वायर बाई 2 आर प्लस 2 पाई आर। इसमें कॉमन क्या है, हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या यहाँ ले लेंगे कॉमन पाई और आर बाई 2, तो हमारा क्या बचता है, देखिए पाई आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पाई प्लस क्या बचेगा 4, देखिए इससे 2 दूना 4 हो जाएगा, पाई आर हम कॉमन ले लिए, एक तिरिया गुणा करा दोगे तो ये क्या होगा 14, यहाँ हमारे पास क्या हो गया। अच्छा ये चीज थोड़ा से ध्यान दीजिए, एक चीज हम यहाँ पास और देखो हमने नहीं लिखा, यहाँ ये गुणा हुआ तो इसमें भी पाई होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें भी पाई होनी चाहिए, यस, ठीक है। देख लो यहाँ भी पाई थी, यहाँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पास देखिए पाई आर बाई 2, यहाँ पाई प्लस 4, देखो ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा। अच्छा ये दो हमने पहले गुणा कर चुके थे, इसलिए यहाँ पास इसको नहीं लिखेंगे, ये ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तिर्ये गुणा करा चुके थे यहाँ पास, ये अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ 14 बराबर आर कोष्टक में पाई प्लस 4 दिया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 14 बटा हमारे पास पाई प्लस 4 आ गया, ये देखो हमारा आर आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ हमने क्या निकाला था, ये हमारे पास x है, ठीक है, और वहाँ पास r है। अभी हम इसको कुछ नहीं बोलेंगे किस प्रकार का ये उच्चतम है कि न्यूनतम है, ठीक है ना। अब यहाँ पास क्या कहेंगे, पुनः पुनः अवकलन, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। पुनः जब अवकलन करेंगे तो उसको लिखोगे कौन सा है अवकलन, देखो ए डैश आर बराबर यहाँ -7 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 2 आर प्लस 2 पाई आर, इसको जब पुनः अवकलन करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो ये हमारा हो जाएगा ए डबल डैश, ये अचर पद है, इसका अवकलन कराओगे तो ये क्या लिखा जाएगा, -7 पाई, ये प्लस यहाँ पाई स्क्वायर बटा 2, यहाँ डी अपान डी आर, ये आपका लिखा जाएगा, प्लस यहाँ 2 पाई को बाहर कर दो, ऐसे अवकलन अब करोगे
तो हमारा क्या आ जाए, ए डबल डैश आर बराबर ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ 1 हो जाएगा, और ये हमारा 2 पाई होंगे, क्योंकि इसका अवकलन करोगे तो 1 आएगा, इसका करोगे आप 1 आएगा। तो ए डबल डैश आर, यहाँ पाई आर स्क्वायर बटा 2 प्लस 2 पाई, ठीक, इतना हमारा ये शो कर रहा है। तो अब ये किस प्रकार का है, अगर इसको हम ऐसे लिख लें, पाई स्क्वायर यहाँ पास 4 पाई बटा 2, तो ए डबल डैश का प्राकृतिक कैसे निकली हुई है, इसकी प्राकृतिक ए डबल डैश आर की प्राकृतिक है 0 से ज्यादा। तो ये देखो प्लस में शो कर रहा है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है, वर्धमान। और अगर वर्धमान फलन है तो वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम कहो या न्यूनतम कहो, ये बात को ध्यान देना। अब हमारे पास जो x आया था, देखो x कितना दिया था यहाँ, ये देखिए x, यहाँ x निकला हुआ है, ये इसको क्या बोलेंगे, यहाँ यहाँ x बराबर 14 माइनस पाई आर बटा 2 पर वर्ग का या वर्ग की भुजा न्यूनतम होगी, ठीक। तो न्यूनतम होगी तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, तो यहाँ पास निकाल लो, वर्ग का परिमाप या वर्गाकार तार का परिमाप, यहाँ वर्गाकार भी लिख सकते हो ऐसे, यहाँ वर्गाकार तार की, अच्छा ये भी लिख सकते हो, वर्गाकार तार की लंबाई भी लिख सकते हो। वर्गाकार तार की लंबाई क्या होगी, आप लिखेंगे 4 गुणे एक्स, यानी भुजा है, तो हम यहाँ पास 4 लिखेंगे और गुणे एक्स का मान रखा देंगे, इसको एक्स का मान रखा देंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास एक्स का मान दी है 14 माइनस पाई आर बटा, तो इसको कोष्टक में बंद कर लो ऐसे। अच्छा ये तो अभी क्लियर है नहीं, आर भी तो हमको दिया है, आर कितना निकला हुआ है, अभी हमको आर दिया था, देखो ये देखो आर हमको ही दिया हुआ है, इसको तो रखना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे, यहाँ पास पहले इससे देखिए ये और ये कट जाता है, काट दिया आपने, तो यहाँ जब काट दिया तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 14 माइनस पाई इंटू आर का मान दिया हुआ है, आर का मान देख लीजिए क्या लिखा है, 14 बटा पाई, तो यहाँ पास लिखना है कोष्टक के अंदर 14 बटा पाई प्लस 4, ये चीज ध्यान दें। अब इससे गुणा कराओगे तो देखिए क्या होगा, जब गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो इससे पूरे में गुणा है, ये इसके नीचे ये चीज है एक, तो हो जाएगा 28, ठीक है, इतना। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान देना है,
ये यहाँ से इतना अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। ये 28 हो जाएगा, यहाँ 28 पाई हो जाएगा और बटा यहाँ पाई प्लस 4। इसलिए देखो मैंने एक लिख दिया, ठीक ना। यहाँ पास ये अलग है, इतना पार्ट नहीं, तुम लोग इतना पार्ट इसके साथ है, ये ठीक है, ये पूरा इतना, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये गुणा कराओगे एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 28 पाई प्लस 4 और यहाँ माइनस 28 पाई बटा इसके नीचे हमारा कितना होगा। तो गुणा कराओगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 पाई प्लस 28 चौको 112 और माइनस 28 पाई। ये हमारे पास आ गया पाई प्लस 4, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे वर्गाकार तार की लंबाई कितना होना चाहिए, 112 बटा पाई प्लस 4, इतना सेंटीमीटर। वर्गाकार तार की लंबाई का मान हमारे पास कितना सेंटीमीटर न्यूनतम लंबाई का होगा, कितना होगा न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम लंबाई का यह की होगी। अच्छा, ये हमारा आ गया। अब हम अगला देखते हैं क्या है इसमें। हमका वर्ग जो हमारा दिया है आर बराबर यहाँ 14 बटा पाई प्लस 4, ये क्या है, आर बराबर 14 बटा पाई प्लस 4, ये क्या होगी, वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या होगी। तो हम अब क्या निकालेंगे, वृत्त की न्यूनतम परिधि। यहाँ लिखेंगे वृत्त की न्यूनतम परिधि का मान। तो वो क्या लिखा जाता है, यहाँ पास 2 पाई आर। आर हमारे पास देखो ये दिया हुआ है, इसको यहाँ रख देंगे, यहाँ 2 पाई लिख दीजिए और यहाँ आर के स्थान लिख देंगे 14 बटा पाई प्लस, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 28 पाई बटा पाई प्लस 4, ठीक है। तो देखो वृत्त की न्यूनतम परिधि, या आप लिख सकते हो वृत्त की न्यूनतम तार की लंबाई, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पास ये एक हमारा आंसर आएगा। इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारे पास ये हो गया, ठीक। तो इस प्रकार सॉल्यूशन करना